सो अभी तक हमने देखा कि गाबी बाली से पूछता है कि क्या हम कल फ्रेंच रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं, मुझे तुमसे चैन के बारे में बात करनी है। तो तब बाली खुशी खुशी मान गई। फिर अब हमको नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे बाली गाबी से मिलने आई है, जो कि उसी का वेट कर रहा था। और फिर अब बाली ने भी आते ही उसको चैन के बारे में बताना शुरू कर दिया, यानी कि वो उसको चैन की फोटोज दिखा रही थी। गाबी खुश होता है एंड बोला कि मैं बचपन से चैन को पसंद करता आया हूँ, इसलिए वो जहाँ भी जाएगी मैं उसको फॉलो करूंगा। पता नहीं वो अब मुझे इग्नोर क्यों करने लगी है। और फिर अब जब गाबी ने बाली से चैन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे कि वैसे चैन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है एंड उसको कौन से फ्लावर्स पसंद हैं, तो तब बाली बोलती है कि तुम मुझे ठीक से बैठने भी नहीं दे रहे हो, बस चैन के बारे में ही पूछते जा रहे हो। तो तब वो उसे सॉरी करने लगा एंड बाली के लिए फूड ऑर्डर करता है। और फिर यहाँ जब जैसे उसने वेटर से फ्रेंच लैंग्वेज में बात करी, तो तब बाली और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो। गाबी बताता है कि हाँ, एंड ये भी मैंने सिर्फ चैन की ही वजह से सीखी है, क्योंकि जब बचपन में मैं उससे पहली बार इसी रेस्टोरेंट में मिला था तो तब उसने फूड फ्रेंच लैंग्वेज में ही ऑर्डर करा था, जो सब देखकर मैं शॉक रह गया था कि कैसे 10 साल की लड़की फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही है। बाली मन ही मन बोलने लगी कि मैं गाबी से फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में मिली थी, बट गाबी ने पूरे टाइम बस चैन की ही बातें मुझसे करी थी। इनका ऑर्डर आ गया जिसको बाली खा नहीं पा रही होती है, तो तब गाबी बाली को सिखाता है कि इस डिश को इस तरह से खाया जाता है। और फिर जब बाली ने डिश को टेस्ट करा तो तब वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। सीन चेंज होता है और अब हम काफी दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां बाली चैन से पूछ रही है कि तुम बाहर क्यों नहीं जा रही हो, यानी 1 घंटे से गाबी बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, क्योंकि कल तुमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करा था ना, इसलिए आज तुम दोनों को डेट पर जाना है। बट चैन जाने से साफ मना कर देती है, ये बताकर कि गाबी ने मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने प्रपोज करा था, इसलिए मुझे उसे यस करना पड़ा, वरना उसकी सभी के सामने इंसल्ट हो जाती। बाली कहती है कि लेकिन गाबी तुमको सच में बहुत ज्यादा पसंद करता है, तुम्हें उसे एक चांस जरूर देना चाहिए। कि तभी एक लड़की यहाँ आ जाती है और इन दोनों की बातों को सुनने के बाद वो चैन का सपोर्ट करने लगी, ये कहकर कि गाबी भले ही हाई प्रोफाइल फैमिली से है, लेकिन एक जेंटलमैन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए चैन ने बस तरस खाकर गाबी को सभी के सामने यस कर दिया था। बाली गाबी को प्रोटेक्ट करते हुए उस लड़की से लड़ना शुरू कर देती है कि तुम आखिर गाबी के बारे में ऐसा बोल कैसे सकती हो। तो तब चैन गुस्से से कहती है कि अगर तुमको वो इतना ही ज़्यादा पसंद है तो उसे तुम क्यों नहीं रख लेती हो, यानी कि तुम गाबी को डेट कर लो, वैसे भी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाली शॉक हुई कि तुम ये क्या बोल रही हो। कि तभी पीछे से गाबी भी यहाँ आ गया और इनकी बातों को सुनने लगा। चैन अब और ज़्यादा गुस्से में आने लगती है एंड और भी काफ़ी कुछ गाबी के बारे में बुरा भला बोल देती है। कि तभी शोर मचने लगा कि गाबी भी यहाँ आ चुका है, जो कि गुस्से में इन सभी को देख रहा था। चैन शॉक हुई तो वहीं गाबी ने फ्लावर्स को गुस्से में नीचे फेंक दिया और फिर तभी यहाँ से चला गया, जिसके पीछे पीछे बाली भी गई, लेकिन चैन को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, बल्कि उसे उसकी फ्रेंड्स समझाती है कि तुमने एकदम ठीक करा है। अब हम देखते हैं कि बाली गाबी को सब जगह ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे कहीं भी मिल नहीं रहा। बाली ने काफ़ी जगह पर काफ़ी लोगों को गाबी का फोटो भी दिखाया, लेकिन वो तब भी उसे मिल नहीं रहा था। कि तभी बाली को गाबी की ग्रे ऑडी खड़ी दिखी, जिसके पास वो जब जैसी आई तो तब पीछे की साइड उसे गाबी ड्रंक हालत में पड़ा दिख जाता है। बाली परेशान होती है कि तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है, पता भी है मैं तुमको कब से ढूंढ रही थी। गाबी बाली को पीछे करता है, जिस वजह से बाली के लेग पर चोट लग जाती है, बट वो तब भी यहाँ से जाती नहीं है, यानी कि गाबी को उठाकर उसको अपने साथ लेकर गई। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि अब बाली और लूजी दोनों साथ में डिनर कर रही हैं, जहां बाली बोली कि अगर आज मैं भी ड्रंक हो जाती हूं तो क्या गाबी मुझे लेने आएगा जैसे कि मैं उसे लेने गई थी। लूजी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले उठा नहीं पाऊंगी। बाली बताती है कि मैं गाबी से रोज़ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती थी, पर वो कभी एक हार्ट या किस इमोजी तक मुझे सेंड नहीं करता था। पर हाँ, एक बारी जब वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था तो उसने मुझे टाइटली हग करा था और अपनी चिन को मेरे शोल्डर पर रख लिया था, ठीक इस तरह से। वो मोमेंट मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि उसी दिन मैंने अपनी फीलिंग्स गाबी को बताई थी, पर तब उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि जब नेक्स्ट डे उसने चैन से बात करी, जो कि फ्रांस जा रही थी, ये बोलकर कि अगर मेरे वापस आने के बाद भी तुम मुझको पसंद करोगे तो मैं तुम्हें डेट कर लूँगी, बट इस बीच तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम्हें किसी ना किसी को डेट करना ही होगा। गाबी चैन की इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ था, लेकिन फिर बोला था कि ओके, और फिर तभी कन्फेशन के नेक्स्ट डे ही उसने मुझे यस कर दिया था। तभी से हम दोनों एक साथ हैं, बट आई थिंक
तब भी मेरा लव वन साइडेड ही था। लूजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है इन सभी बातों को सुनकर कि बाली क्या क्या कुछ फेस कर चुकी है, पर बस अपने दिल से मजबूर है, इसलिए गाबी को भुला नहीं पा रही है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों वापस ड्रॉम आ रही हैं, जहाँ रास्ते में चलते टाइम बाली लूजी को रोककर पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लूजी कहती है कि तुम्हें ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि गाबी को भुला देना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तो तब बाली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी एंड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैं कभी भी गाबी पर से गिव अप नहीं करूँगी। वो मेरी ज़िंदगी है एंड मैं उसको सब कुछ मानती हूँ, यानी कि गाबी सिर्फ मेरा है और जितना मैं उसका ख्याल रखती हूँ उतना कभी कोई उसका ख्याल नहीं रख सकता। और फिर लूजी से कहने लगी कि तुम मुझे गाबी से दूर जाने के लिए बोल रही हो, अगर मैं तुमसे शैंग से दूर होने के लिए कहूँ तो क्या तुम शैंग को भूल जाओगी। लूजी चुप खड़ी रह गई। तो तब बाली बोली कि कम से कम मैं गाबी को अपनी फीलिंग्स बताने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड तो बन पाई, लेकिन तुमने तो 15 साल में आज तक शैंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया है, इसलिए तुम मुझसे गिव अप करने के लिए कैसे बोल सकती हो। और फिर वहीं बैठकर बुरी तरह रोने लगी। लूजी मन ही मन बोली कि बाली एकदम सही कह रही है, इसलिए मुझे बाली के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि वन साइडेड लव हमेशा पेन ही देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में शैंग जब वापस रूम में आया तो तब जैंग मिंग ने उससे कई सारे क्वेश्चंस करे कि आखिर चल क्या रहा है, यानी आज तुम लो क्लास को अटेंड करने भी गए, ऊपर से लूजी के पास बैठे। तो तब फाइनली शैंग ने एक्सेप्ट करा कि हाँ, शायद मैं लूजी को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मैं उसको अच्छे से जानना चाहता हूँ। पहले मैं हानिया की बातों में आ गया था, पर इस बार मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये सुन जैंग मिंग शैंग के लिए खुश होने लगता है। फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब लूजी कॉलेज जा रही थी तो तब पीछे से जैंग मिंग और शैंग ये दोनों उसको फॉलो करते हैं साथ में बैठने के लिए। फिर अब हमको क्लास सीन दिखाया गया कि ये दोनों लूजी के साथ बैठ चुके हैं कि तभी रुचि यहाँ आती है और टीचर को एप्लीकेशन देती है क्लास ज्वाइन करने की। और फिर जब सीट पर बैठने लगी तो तब शैंग उससे डर रहा था, क्योंकि शैंग को पता है कि ये मेरी वजह से इस क्लास में आई है एंड रुचि भी शैंग को घूर रही होती है। तो वही जैंग मिंग बोलता है कि मैं भी श्योर हूँ कि रुचि ने शैंग की वजह से ही इस क्लास को ज्वाइन करा है। फिर अब दिखाया गया कि टीचर लूजी का नाम पुकारते हैं और फिर बातों बातों में लूजी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ सुपर इंटेलिजेंट भी हो, मैंने आज तक इतनी ब्यूटीफुल टैलेंटेड लड़की नहीं देखी, तुमने असाइनमेंट्स अच्छे से बनाए हैं। तो तब जैंग मिंग एंड शैंग दोनों हैरानी से टीचर को देखने लगे। जैंग मिंग बोला कि क्या टीचर लूजी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो तब लूजी बोलती है कि नहीं, मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि सब टीचर्स मेरी तारीफ करते हैं। शैंग हैरानी से लूजी को देखता है कि ज़रा देखो तो ये कैसे अपनी खुद की तारीफ कर रही है, इसलिए बताता है कि मैं इन टीचर से कई बार मिला हूँ और ये हर लड़की से इसी तरह बात करते हैं, इसलिए जो लोग उनकी झूठी तारीफ से खुश हो रहे हैं उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो तब लूजी समझ गई कि ये मुझी को बात मार रहा है। अब दिखाया जाता है कि जब शैंग असाइनमेंट देने जा रहा था तो तब रुचि जानबूझकर शैंग पर पानी फेंक देती है और फिर शैंग को क्लीन करने लगी। पूरी क्लास इन दोनों पर हंस रही थी, क्योंकि साफ दिख रहा था कि रुचि कैसे शैंग की अटेंशन पाने के लिए शैंग को परेशान कर रही है। तो वहीं शैंग भी जल्दी से भाग के आकर वापस से अपनी सीट पर बैठ गया। लूजी एंड जैंग मिंग ये दोनों भी शैंग पर हंस रहे थे कि तभी जैंग मिंग बोला कि अब रुचि क्लास में आ चुकी है, इसलिए अब रोज शैंग के साथ छेड़छाड़ हुआ करेगी। तो तब शैंग जैंग मिंग से चुप होने का बोलने लगा। अब हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया गया, जहाँ लूजी बैठी हुई थी कि तभी ये दोनों काफी सारी पोटैटो चिप्स लेकर आए, यहाँ तक कि शैंग लूजी के लिए जूस भी लाया था। तो तब वो इन दोनों को थैंक्स करती है, बट जैंग मिंग बताने लगा कि ये ट्रीट सिर्फ शैंग की साइड से है। तो तब लूजी खुश होने लग जाती है, लेकिन वही रुचि जो कि छुपकर इनकी बातों को सुन रही थी वो जल्दी से इनके पास आकर एक पैकेट उठाकर बोलने लगी कि अब क्योंकि ये ट्रीट शैंग की साइड से है इसलिए मैं इनमें से एक लेकर जा रही हूँ। और फिर तभी यहाँ से चली गई। ये तीनों रुचि के ऐसा करने से हैरान थे। तो वहीं जैंग मिंग मजाक बनाते हुए बोला कि एक्सक्यूज मी, अभी अभी रुचि ने ये क्या करा। तो तब ये दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब हम लूजी को उसके रूम में देखते हैं, जो कि आज की सभी बातों को सोच रही थी कि आखिर अब शैंग इतना चेंज बिहेव क्यों कर रहा है, यानी उसके मन में चल क्या रहा है। तो वहीं शैंग भी लूजी के ही बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने मैसेज करके पूछा कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। लूजी कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि कहने लगी कि हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, क्योंकि पहले तुम अम्यूजमेंट पार्क में मेरे इतने क्लोज आए कि जैसे तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर बाद में ऐसे बन गए कि जैसे मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूँ। शैंग बोलता है कि ये तो कोई रिप्लाई दे ही नहीं रही है, क्या ये मुझसे बदला ले रही है, इसलिए अब मैं क्या करूँ। फिर उसने दोबारा से लूजी को मैसेज करा कि क्या हम दोनों साथ में कल लंच पर चलें, क्योंकि कल मैं फ्री हूँ।
लूजी मैसेज को देखकर खुश होने लगी, इसलिए मान गई। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि लूजी कैसे अच्छे से रेडी होकर खुशी खुशी शैंग से मिलने जा रही है। तो तब उसको रुचि ने रोका एंड बताया कि मैंने हानिया पर नजर रखी है एंड मुझे पता चला है कि वो आजकल शैंग पर नजर नहीं रख रही है, बल्कि वो और सब लड़कों में बिजी है, इसलिए ये तो अच्छी बात हुई ना हम दोनों के लिए। लूजी रुचि की बातों पर हंसने लगी और बोली कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। रुचि कहती है कि अब मुझे जाना होगा, हानिया पर और अच्छे से नजर रखनी है, और फिर तभी वो यहाँ से चली गई, जिसको जाते हुए लूजी स्माइल करते हुए देख रही थी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.